नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 736। "धुनि ग्रमे उत्पन्नो दादु योगेंद्रे महामुनि ने ये पंक्तियाँ किसने कही थी?" ऑप्शंस रहेंगे सुंदरदास, गरीबदास, रज्जव, संतदास। राइट ऑप्शन है वो रहेगा रज्जवदास। नेक्स्ट है, राम कहानी किसकी आत्मकथा है? आचार्य रामदेव, योगी हरि, पंडित हीरानंद शास्त्री या फिर सुधाकर द्विवेदी। तो राम कहानी है वो आत्मकथा रहेगी सुधाकर द्विवेदी की। मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहनी तय, गोपी रिझी रही रसतानत सो सुध बुध सब बिसराइए। पंक्ति किस कवि की है? बैजू बावरा, विद्यापति, कबीर या फिर सूरदास। तो राइट आंसर है जो रहेगा बैजू बावरा। विद्यापति की बात करते हैं तो विद्यापति की जो पदावली है वो बहुत ज्यादा फेमस है। और कबीर की बात करते हैं तो कबीर की जो प्रमुख रचना है वो बीजक मानी जाती है, जिसका संकलन उनके जो शिष्य है धर्मदास के द्वारा किया गया। अगर बात करते हैं सूरदास की, तो सूरदास की जो सूर सागर है वो बहुत ज्यादा फेमस है, और सूर सरावली और साहित्य लहरी 3 प्रमुख रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर बूलर, डॉक्टर हॉर्नल, चार्ल्स इलियट या फिर कर्नल टॉड। तो राइट आंसर है वो रहेगा कर्नल टॉड के द्वारा पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। पृथ्वीराज रासो की अगर बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो जो है वो है चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन माना जाता है कि ये अधूरा ग्रंथ था जिसको चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। नेक्स्ट है, महासुखवाद किसकी साधना पद्धति का मुख्य अंग था? ऑप्शंस रहेंगे नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय। तो राइट आंसर है वो रहेगा सिद्ध संप्रदाय। पृथ्वीराज रासो की भाषा पुस्तक के लेखक कौन है? जो पृथ्वीराज रासो की भाषा पुस्तक है उसको किसने लिखा है? ऑप्शंस रहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे या फिर श्याम सुंदर पांडे। तो राइट ऑप्शन है वो रहेगा नामवर सिंह द्वारा लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दौड़ो दौड़ो हे बोधिसत्व भारत में मानवता अस्पृश्य हुई, यह पंक्ति किसकी है? दिनकर, महात्मा गांधी, नागार्जुन, महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर है वो रहेगा दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्यु से रासो की उत्पत्ति किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्यु से किसने मानी है पूछा गया है। गिरियसन ने, गौरसादा तासी ने, आचार्य शुक्ल ने या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने। तो राइट आंसर है वो रहेगा गौरसादा तासी ने, जिन्होंने लिखा द लिटरेचर हिंदुस्तान। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत या फिर चंद बरदाई। तो राइट आंसर रहेगा अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं स्वयंभू। भारत बनाम इंडिया उपन्यास समकालीन भारत के गांवों की पीड़ा का चित्रण करता है, इसके लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी, श्रवण कुमार गोस्वामी, सुरेंद्र वर्मा, राजेंद्र यादव। तो राइट आंसर है वो रहेगा श्रवण कुमार गोस्वामी। भक्ति का उदय बिजली की चमक की तरह किसने बताया है? गिरियसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर है वो रहेगा गिरियसन ने बताया है। नेक्स्ट रहेगा, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? योगी हरि, गणेश प्रसाद वर्णी, जानकी देवी बजाज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है वो रहेगा जानकी देवी बजाज। किसने देवनागरी लिपि को अमनोवैज्ञानिक लिपि बताया है? ऑप्शंस रहेंगे श्रीनिवास, गोरख प्रसाद, सुनीति कुमार चटर्जी या फिर वीर सावरकर। तो राइट आंसर है वो रहेगा सुनीति कुमार चटर्जी। सी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। सी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, यानी कि सी। नेक्स्ट देखते हैं, अंधेरे में कविता आत्म संशोधन का अनुसंधान किस आलोचक ने किया है? तो आलोचक देखते हैं, ऑप्शंस रहेंगे नामवर सिंह, इंद्रनाथ मदान, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर है वो रहेगा इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तम पद कवि गंग के कविता के बलीर केशव अर्थ गंभीर को सूर तीन गुंधीर। पंक्ति किसकी है? तानसेन, ब्रजवासी, भिखारीदास या अन्य। तो राइट ऑप्शन है वो रहेगा भिखारीदास। कहानीकार और उनकी कहानियों का सुमिरन करना है। एक साइड हमें कहानीकार दिए गए हैं, एक तरफ हमें कहानियां दी गई हैं, बताना है किसका जो मेल है वो किससे हुआ। सबसे पहले है उषा प्रेमवदा, सिक्का बदल गया, मन्नू भंडारी, परिंदे, कृष्णा सोबती, वापसी या फिर निर्मल वर्मा अकेली। तो देखते हैं, उषा प्रेमदा की जो कहानी है वो है, उषा प्रेमदा का रहेगा वापसी सी, यानी कि वापसी। पहले का तीसरा अगर बात करते हैं तो 2 ऑप्शंस में रहेगा। आगे देखते हैं,
बात करते हैं कृष्णा सोबती की, तो कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया। तीसरे का जो है वो रहेगा पहला। तीसरे का पहला किसमें दिया गया? सी ऑप्शन में, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका सही रहेगा। मन्नू भंडारी का रहेगा, मन्नू भंडारी के द्वारा रचित है वो है अकेली। निर्मल वर्मा के द्वारा रचित है वो है परिंदी। और जो उषा प्रियमदा है उनकी कहानी रहेगी वापसी। सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। आजकल इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। पंक्तियों के साथ कवियों का सुमिलन करना है, सुमेलित करना है। देखते हैं। जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, नागार्जुन की। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, दिनकर। बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास निराला, या फिर सिंहासन खाली करो की जनता आती है प्रसाद। तो राइट आंसर जो इसका देखते हैं सबसे पहले, इसमें जो रहेगा बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, अकाल और उसके बाद की स्थिति की बात की गई है जो कि नागार्जुन के द्वारा है। तीसरे का सी जो ऑप्शन है वो रहेगा, तीसरे का सी, यानी कि तीसरे की बात करते हैं, तीसरे का पहला, तीसरे का पहला इसमें सी में आएगा, सी ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा। ठीक है। जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, ये पंक्तियां हैं निराला की। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, प्रसाद की पंक्तियां हैं। बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, नागार्जुन की पंक्तियां हैं। और सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये जो पंक्तियां हैं वो है दिनकर की। नेक्स्ट है, विधा को उसकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। बताना, एक साइड विधाएं दी गई हैं और एक साइड हमें जो रचनाएं दी गई हैं। सबसे पहले है कविता, पहला गिरमिटिया, कहानी, देहांतर, उपन्यास, अबूतर कबूतर, या फिर नाटक शहादतनामा। तो बात करते हैं पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया क्या है? उपन्यास है। पहला गिरमिटिया क्या है? उपन्यास है। तीसरे का पहला दो ऑप्शंस में है। तो बात करते हैं कविता की, तो कविता क्या है? शहादतनामा है। ठीक है, शहादतनामा कविता। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा सी। सी जो ऑप्शन है इसका सही रहेगा। ठीक है। पात्रों को उसकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। सब एक साइड हमें पात्रों दिए गए हैं, पात्रों के बारे में बताया गया है, एक साइड हमें कृतियों की दी गई है। तो सबसे पहले न्यूनिया, नदी के द्वीप, राय साहब, बाणभट्ट की आत्मकथा, प्रशांत, महाभोज, या फिर रेखा, गोदान। तो गोदान तो हम सबने पढ़ रखा है। एक आध ऐसा ऑप्शन होता है जो जिसके बारे में हम सब जानते होते हैं। मान लीजिए आपको गोदान के बारे में पता है कि राय साहब जो है वो गोदान के पात्र हैं, तो राय साहब को ले लेते हैं, गोदान से मैच कर देते हैं। ठीक है। अगर राय साहब गोदान का पात्र है तो सेकंड हम इसमें इसके अंदर हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में सेकंड का फोर्थ ऑप्शन दिया है। सेकंड का फोर्थ दो में दिया गया है। तो बात करते हैं दो ऑप्शन तो सेम है, यानी तीसरा और चौथा तो सेम रहेगा। बात करते हैं दूसरे की, जो ऑप्शन रहेगा तीसरे का। प्रशांत जो है, प्रशांत जो है वो है बाणभट्ट की आत्मकथा का नायक। प्रशांत जो है बाणभट्ट की आत्मकथा का नायक है। रेखा जो है वो नदी के द्वीप की है, यानी कि इसका भी जो राइट ऑप्शन है वो सी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाटक को उसके पात्रों के साथ सुमेलित करें। नाटकों को उसके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहले रहेगा चंद्रगुप्त, पुरु, आषाढ़ का एक दिन, ओकाक, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, मेघराज, आनंद, या फिर देहांतर, सिंहरण। तो जो पहला जो ऑप्शन है इसमें रहेगा, सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त का जो पात्र है वो है ओकाक। ओकाक जो है वो चंद्रगुप्त का पात्र है। आषाढ़ का एक दिन का जो पात्र है वो है पुरु, और सूर्य की अंतिम किरण से लेकर पहली किरण तक का जो पात्र है वो रहेगा मेघराज, आनंद, और का रहेगा सिंहरण, और देहांतर का रहेगा मेघराज, आनंद, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है ज्योतिश्वर ठाकुर, राउलवेल, दामोदर भट्ट, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, नरपति नाला, बिसल देवरासो, रोड, वर्ण, रत्नाकर की। तो सबसे पहले बात करते हैं नरपति नाला। नरपति नाला जो है वो बिसल देव रासो की ही रचना है, यानी कि तीसरे का जो है वो सी ऑप्शन ही सही रहेगा। देख लेते हैं किसमें जो है वो सही रहेगा। अगर हम बात करते हैं तीसरे की, तीसरे का तीसरा एक ही ऑप्शन में दिया गया, यानी कि डी ऑप्शन में दिया गया है। इस तरह से भी हम पेपर में एग्जाम के अंदर बिल्कुल इजीली मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिश्वर ठाकुर की। ज्योतिश्वर ठाकुर जो है वो है वर्ण रत्नाकर की रचना है। वर्ण रत्नाकर इसका राइट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद है दामोदर भट्ट। दामोदर भट्ट जो है उसका रहेगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण रहेगा। और रोड जो है वो राउलवेल की है। रोड जो है वो राउलवेल के लिए फोर्थ का जो अगर हम मैच करते हैं तो वो रहेगा फर्स्ट के साथ। ये राइट ऑप्शन है वो डी रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। एक साइड हमें रचनाएं दी गई हैं और एक साइड रचनाकार दिए गए हैं, उनका मैच हमें करना है। सबसे पहले दिया गया सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की जो कृति है वो हमें बतानी है। कवि प्रिया, घनानंद, मृगावती, केशवदास, इश्कलता, या कुतुबन की ग्राम्य।
तो सबसे पहले बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की। तो सुमित्रानंदन पंत जो है वो उसकी जो कृति है वो रहेगी ग्राम्या, यानी कि अगर हम मैच करेंगे 1 से तो उसका रहेगा 4 से मैच, 1 का 4 से मैच करते हैं। देखिए पंत का रहेगा ग्राम्या से, पहले का 4th, यानी कि एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन से हमें आइडिया हो गया है कि इसका आंसर जो है वो ए रहेगा। बात करते हैं दूसरे की, घनानंद। तो घनानंद है वो इश्कलता है। केशव दास की जो रचना है वो है कवि प्रिया। केशव दास की जो रचना है वो है कवि प्रिया, और कुतुबन की जो है वो रचना है मृगावती। तो घनानंद की जो रचना है वो है इश्कलता। तो राइट ऑप्शन जो है इसका ए रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत देखे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करें। एक बार फिर उसी तरीके का क्वेश्चन हमें दिया गया है। कवियों के नाम दिए गए हैं और रचनाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले आता है रघुवीर सहाय का। रघुवीर सहाय माया दर्पण, श्रीकांत वर्मा फूल नहीं रंग बोलते हैं, दिनकर आत्महत्या के विरुद्ध, या फिर केदारनाथ अग्रवाल परशुराम की प्रतीक्षा। तो सबसे पहले बात करते हैं रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय की जो रचना है बहुत ही फेमस रचना है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है, वो है आत्महत्या के विरुद्ध, यानी कि पहले का तीसरा। अगर हम बात करते हैं पहले का तीसरा जो है वो 2 ऑप्शंस में दिया गया है, 2 ऑप्शंस को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब जो ऑप्शन सेकंड और थर्ड, इसी में से हमारा एक जो है वो राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करते हैं श्रीकांत वर्मा की, तो श्रीकांत वर्मा की जो रचना है वो है माया दर्पण, सेकंड रहेगी श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा की जो रचना है वो रहेगा माया दर्पण, यानी कि बी जो ऑप्शन है वो इसका राइट रहेगा। अगर हम बात करते हैं दिनकर की, तो दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। फूल नहीं रंग बोलते हैं, फेमस रचना है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलती है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा हमारे पास बी। बी जो ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। एक साइड हमें कृतियां दी गई हैं, वैसे ही क्वेश्चन है। एक साइड दिया है नागार्जुन शय की एक रात, नरेश मेहता अकाल में सारस, भवानी प्रसाद मिश्र सतपुड़ा के जंगल, या फिर केदारनाथ सिंह युग धारा। तो राइट आंसर, सबसे पहले बात करते हैं नागार्जुन की। नागार्जुन की जो रचना है वो रहेगी युग धारा। नागार्जुन की जो रचना है युग धारा रहेगी। पहले का फोर्थ एक ही ऑप्शन में दिया है, एक ही ऑप्शन से हमें आइडिया हो जाता है कि सेकंड जो इसका आंसर रहेगा। अगर हम बात करते हैं नरेश मेहता की, तो नरेश मेहता की बहुत ही फेमस रचना है संशय की एक रात, अक्सर एग्जाम में देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का है सतपुड़ा के जंगल, और केदारनाथ सिंह का है अकाल में सारस। नेक्स्ट देखते हैं, एक अजान सो सुजान नामक उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, लजाराम मेहता, या फिर गोपाल राम गहमरी। एक अजान सो सुजान जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? बात करते हैं बापू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, इब्ने शफी, या ओम प्रकाश शर्मा। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा गोपाल राम गहमरी को जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोदान का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1930, 1932, 1935, या फिर 1940। तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 माना जाता है। गोदान जो है वो प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद की प्रमुख रचना है, प्रेमचंद का रचना है, और इसे कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है, कृषक जीवन का महाकाव्य। नेक्स्ट है, चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इलाज चंद्र जोशी, चतुर्सेन शास्त्री, या पांडे बिचैन शर्मा उग्र। तो राइट आंसर रहेगा पांडे बिचैन शर्मा उग्र। नेक्स्ट है, जाके प्रिय न राम देही ताजे ताही बैरी सम जदपि परम स्नेही। ये प्रसिद्ध पंक्तियां तुलसीदास जी ने किसके लिए लिखी थी? किसके लिए लिखी थी ये हमें बताना है। ऑप्शंस रहेंगे रहीम दास, रसखान, मीराबाई, या फिर नाभादास। तो राइट आंसर है वो रहेगा मीराबाई। राइट आंसर रहेगा मीराबाई, मीराबाई। नेक्स्ट है, किसने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है? विजय देवनारायण शाही, शुक्ल जी, श्याम सुंदर दास, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर है वो रहेगा इसका विजय देवनारायण शाही। नेक्स्ट है, शब्दार्थो सहितम काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है यह काव्य की, और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है। ऑप्शन रहेंगे भामा, दंडी, मम्मट। तो राइट आंसर है ये रहेगा शब्दार्थो सहितम काव्यम, यानी शब्दों के अर्थ सहित जो होता है उसे ही काव्य माना गया है, और ये माना है आचार्य भामा ने। भामा जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप ज जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी लिटरेचर आता है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी।